गरीब बहन और अमीर बहन रीमा और नेहा दो सगी बहनें थीं। रीमा बचपन से ही काफी होशियार और अपने काम को काफी लगन से करती थी, पर नेहा थोड़ी आलसी और हर काम में पीछे रहने वाली थी। इसलिए सारी जिम्मेदारी रीमा पर आ जाती है और घर वाले कहते कि अरे ये काम रीमा को दे दो, वो ज्यादा अच्छे से कर लेगी, ये नेहा तो आलसी है। इससे कुछ नहीं होता और इस बात का फायदा नेहा बखूबी उठती थी। कुछ चीजें वो जानबूझकर अच्छे से नहीं करती थी ताकि लोग उससे काम के लिए नहीं कहें और सारा काम रीमा कर दे। दोनों की शादी हुई, दोनों को अलग अलग लड़के देखने आए जिनका नाम था राजीव और मुकेश। मुकेश थोड़ा ज्यादा पैसे वाला था और उनके परिवार का अच्छा धंधा था। वहीं राजीव एक प्राइवेट टीचर था। उसको सैलरी अच्छी नहीं थी और रीमा और नेहा दोनों को मुकेश ही पसंद आया। पर जब रीमा ने देखा कि नेहा इस बात पर समझौता नहीं करेगी और वो कभी भी राजीव से शादी नहीं करेगी, तो उसने पहले ही अपनी ईर्ष्या को मारकर कहा कि अरे मम्मी, मुझे तो राजीव जी काफी पसंद है। पढ़े लिखे हैं और टीचर हैं, काफी समझदार लगते हैं। नेहा ने सोचा कि उसकी तो लॉटरी लग गई। मुकेश उसे बिना कुछ किए मिल गया और थीढ़े दिनों बाद दोनों की शादी हो गई। मुकेश नेहा दोनों बहुत खुश रहते हैं, नई नई जगह घूमने जाते। वहीं रीना दिन भर घर का काम करती रहती है और राजीव की इज्जत करती और कहीं बाहर नहीं जा पाती। और जब भी नेहा कहीं बाहर घूमने जाती, अपने इंस्टाग्राम पर अपनी सारी घूमने नए कपड़ों की फोटा डालती, जिसे देखकर रीना को अपने आप में बुरा लगता कि क्या कहीं उसने राजीव से शादी करके गलत तो नहीं किया। और जब भी नेहा और रीना की फोन पर बात होती, तो नेहा रीना से कहती, अरे पता है रीना, आज मुकेश जी मुझे सोने की चैन ला कर दिए हैं। भगवान करे ऐसा पति सबको मिले। कितना खुश रखते हैं। मुझे वो राजीव तुम्हारे लिए कुछ नहीं लाते क्या? और ये सब सुनकर रीना कुछ नहीं कहती, बस अंदर ही अंदर घुटती रहती। और एक बार नेहा का बर्थडे था, तो नेहा ने रीना और राजीव को अपने बर्थडे में इनवाइट किया और राजीव और रीना ऐसे ही अपने नॉर्मल चले गए। पर वहां जाकर राजीव और रीना ने देखा कि बर्थडे एक बहुत बड़ी होटल में मनाया जा रहा है और वहां काफी अमीर लोग आए हुए हैं और नेहा हीरे जवाहरातों से लदी हुई है। और ये सब देखकर रीना और राजीव अपने आप को शर्मिंदा महसूस करने लगे। तभी नेहा की सास राजीव की ओर इशारा करके बोली, देख लो, आ गए मास्टर साहब अपनी स्कूल की ड्रेस में और साथ में अपनी नौकरानी को भी ले आए। ऐसे कपड़े तो हमारे यहाँ के नौकर भी नहीं पहनते। राजीव ने इस बात को इग्नोर कर दिया कि आज इनका टाइम है, कल सबका आएगा। पर रीना को तब बुरा लगा जब इस बात पर उसमें नेहा को हंसता हुआ देखा और राजीव अपनी गिफ्ट मुकेश को देकर और रीना के साथ उस बर्थडे पार्टी में से आराम से बिना किसी को बताए निकल गया। कुछ दिन बीत गए। एक दिन अचानक नेहा की सास, जो राजीव और रीना का मजाक बना रही थी, उनकी तबीयत बहुत बिगड़ गई और उनको बी पॉजिटिव ब्लड की जरूरत थी और उनके परिवार में किसी का भी ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव नहीं था। और इसलिए मुकेश ने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर डाला कि जरूरत है अर्जेंट बी प्लस ब्लड ग्रुप की। और राजीव तुरंत मुकेश की मां को अपना ब्लड डोनेट करने चला गया, जिससे मुकेश की मां की जान बच गई। और कुछ दिनों के बाद मुकेश के साथ उसकी मां पूरा परिवार नेहा के साथ आया और राजीव और रीना से माफी मांगी कि हमें माफ कर देना। पैसों के घमंड ने हम लोगों को कितना अंधा कर दिया कि हम इंसान को इंसान नहीं समझ रहे थे। और नेहा ने भी रीना से माफी मांगी कि मैंने भी हमेशा तुम्हें नीचा दिखाया, तुम्हें सपोर्ट करने की जगह। तब रीना ने कहा, कि नेहा, मुझे कभी भी पछतावा नहीं हुआ कि मुझे कम पैसे कमाने वाला मर्द मिला, पर मुझे एक अच्छा इंसान मिला है जिसके साथ में एक खुशहाल जिंदगी बिता सकती हूँ। पैसे से खुशी खरीदी जा सकती है, लेकिन सुकून नहीं। मेरे पास सुकून है। पैसा तो कल ही जाएगा। ये सुनकर नेहा को भी अपनी गलती का पछतावा हुआ और जितना शो ऑफ वो अपने मोबाइल साड़ी घर जेबरात दिखाकर करती थी, उसने वो सब बंद कर दिया और अपने अच्छे रिश्तों पर ध्यान दिया।